नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था। तो अभी HPGK से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं चांसल पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चांसल दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो, चांसल दर्रे की बात करें तो चांसल दर्रा जो है वो शिमला में पड़ता है। ऑप्शन ए शिमला जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में पड़ता है आपका चांसल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो यहाँ से आप ये याद रखिए कि चांसल जो है वो वैली भी है। ये वैली जो है ये डोडरा कवार और रोहडू को जो है आपस में जोड़ती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चांसल पीक भी है, चांसल पीक के बारे में याद रखिए। चांसल पीक की जो हाइट है वो आप याद रखिएगा 4520 मीटर है। ठीक है, 4520 मीटर इस पीक की हाइट है। अब ये तो चांसल के बारे में हो गया। अब हम दर्रों के बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो इंपॉर्टेंट दर्रों में एक तो आपका आ जाता है मुलकिला ग्लेशियर। मुलकिला ग्लेशियर कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर है? दुधौन ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर कुल्लू में स्थित है और ये ग्लेशियर जो है ये पार्वती नदी जो है आपकी पार्वती नदी को ये पानी प्रोवाइड करवाता है। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर जो है ये चंद्रा नदी को पानी देता है और ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है, ये तो आपको पता है। ये सब आप 3-4 ग्लेशियर्स के बारे में याद रखिए। 47 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं उहल रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो उहल जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? देखो, उहल नदी जो है वो किसकी सहायक है? ये जो है ये ब्यास की सहायक है। ब्यास में जाकर आगे मिलती है ये। 47 का क्या सही आंसर हुआ? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 47 का। 47 का ब्यास आपको पता चल गया। ब्यास की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी जानिए। देखो, ये सहायक नदियां ना आपको खुद से याद करनी ही पड़ेंगी, परंतु एक इसका आसान तरीका ये है कि बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगी ब्यास की, और बाकी सभी नदियों के साथ ऐसा ही होगा। तो ब्यास का वैदिक नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। ब्यास का वैदिक नाम अर्जी क्या है? ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इनमें चक्की आता है, गज आता है, लूनी आता है, मानूनी आता है, सुकेती आता है, हंसा आता है, तीर्थन आता है, जीवनी आता है, देहर आता है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और भी हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम में पूछी गई हैं वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी, तो वो सब आप याद रखिए। आगे 48 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछता है चंद्रा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हम बात कर रहे थे बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की। यहाँ पर क्या पूछा गया है? चंद्रा ग्लेशियर। ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आपको पता है चंद्रा नदी भी है, चंद्रा नदी भी है, भागा नदी भी है। चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? ये तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। अब चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पर हुआ? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रा नदी को कौन पानी प्रोवाइड करवाता है? अभी पता चला आपको, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है यहाँ से इसको पानी मिलता है। अब लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आप जान लीजिए। देखो, ये जो चंद्रा ग्लेशियर है ये वैसे तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से ही सेपरेट हुआ है, और यही ग्लेशियर है आगे जाकर जो चंद्रा नदी को पानी भी प्रोवाइड करवाएगा बड़ा सिगड़ी के साथ। आगे बोलते हैं कि भागा ग्लेशियर कहाँ पर है? भागा ग्लेशियर जो है ये भी आपका लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। अब लेडी ऑफ केलोंग पूछा जाता है कई बार कि क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है एक ग्लेशियर है। गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है? गेफांग ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। तारागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है? तारागिरी ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ये लाहौल स्पीति के कुछ फेमस इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आप याद रखिए। आगे तो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका लेक कहाँ पर स्थित है? आपको पता है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कहाँ पर है? सिरमौर में ये रेणुका लेक पड़ती है। अब सिरमौर में पड़ती है आपके रेणुका लेक, ये आपको पता चल गया। कई बार पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कौन सी? तो सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? वो है रेणुका लेक। अगर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक पूछी जाए, मैनमेड लेक पूछी जाए, वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील के बारे में भी आपको याद रखना है। रेणुका लेक के बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी और भी जो फेमस लेक्स हैं जैसे कि कुंतभ्योग झील हो गया, कुंतभ्योग झील मंडी में है, कलाशर झील मंडी में है, सुखसार झील मंडी में है, पंडोह झील मंडी में है, पराशर झील मंडी में है, कुम्हारबा झील मंडी में है। ये सब झीलें जो है वो मंडी में पड़ती हैं। पोंग लेक कहाँ पर पड़ती है? पोंग लेक जो है वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। पोंग लेक के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, अब आज आप जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे ना वो थोड़ा सा अलग है। आप कमेंट करके क्या बताइए कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। 3 कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्स डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की आप बता दीजिए, झीलें बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई है।
तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। लाहौल स्पीति में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर पड़ती है? ये सोलन में पड़ती है। उसी तरह ऑप्शंस में और भी दिया गया है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये चंबा में पड़ती है। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? ये सिरमौर में पड़ती है। तो ये तो आपको इन 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिटेल में पता चल गया कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी आपने जान ली। डिस्ट्रिक्ट चंबा की आप और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जान लीजिए। एक तो आपकी कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गेम्यूल सीहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। डिस्ट्रिक्ट सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जान लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरी यहाँ पर दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और तीसरी यहाँ पर मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो ये कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट सोलन की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सोलन में पड़ती है। चैल का नाम भी याद रखिए। सोलन के अलावा सिरमौर की बात करते हैं। सिरमौर में एक तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरमौर में पड़ती है। और उसी तरह अगर लाहौल स्पीति की अगर आप बात करेंगे तो लाहौल स्पीति में एक तो आपकी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरी आपकी चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब आप इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है बुसहर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो बुसहर जो प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना किसने की थी? इस प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। और प्रद्युम्न ने की थी बुसहर प्रिंसली स्टेट की स्थापना। और भी हम जानते हैं, उससे पहले जो भी ऑप्शंस दी गई हैं उन ऑप्शंस के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है दुर्गा सिंह। तो दुर्गा सिंह ने कौन सी रियासत की स्थापना की थी? एक दारकोटी रियासत थी जिसकी स्थापना दुर्गा सिंह ने की थी। दुर्गा सिंह के बारे में पता चल गया। ऑप्शन में दिया गया है गोविंद पाल। तो गोविंद पाल ने धामी रियासत की स्थापना की थी। धामी रियासत का अगर आपको ध्यान हो तो उसकी कैपिटल कहाँ पर थी? हलोग में इसकी कैपिटल थी। ऑप्शन में दिया गया है करणचंद। करणचंद ने जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना की थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जुब्बल इनमें से किस राजा ने जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करणचंद उसका ऑप्शन सही होना था। तो ये तो 4 राजाओं के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बुसहर रियासत की। इसकी स्थापना प्रद्युम्न ने की थी, पता चल गया। बुसहर के एक राजा हुए राजा चतर सिंह। इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी कामरू से शिफ्ट करके सरहान को उन्होंने अपनी राजधानी बना दी थी। बुसहर के एक राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह को जो था वो अजानू बाहू भी कहा जाता था। केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। अब छत्रपति की उपाधि इनको दी गई थी। इसके अलावा इनके बाद राजा एक राजा राम सिंह। इन्होंने अपनी कैपिटल जो था वो सराहन से रामपुर बना दी। तो इन्होंने फिर से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तब तो आपको पता ही है कि बुसहर के राजा थे शमशेर सिंह। बहुत बार डिस्कस हो चुका है। बुसहर के अंतिम शासक कौन थे? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अंतिम शासक थे राजा पदम सिंह। तो ये सब आप ऑप्शंस याद रखिए, क्वेश्चंस याद रखिए। ऑप्शंस के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द कैपिटल ऑफ जसवां प्रिंसली स्टेट वाज एट। तो ये जो जसवां रियासत थी इसकी कैपिटल कहाँ पर थी? इसकी राजधानी कहाँ पर थी? जसवां प्रिंसली स्टेट की राजधानी राजपुरा में थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजपुरा में इसकी राजधानी थी। जसवां रियासत की स्थापना किसने की? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी जसवां रियासत थी इसकी स्थापना जो था वो राजा पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। पूर्वचंद का नाम याद रखना है। जसवां के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे? तो जसवां के राजा थे गोविंद चंद जो अकबर के समकालीन थे। और अकबर के समय ही जो था वो जसवां रियासत जो था वो मुगलों के अधीन आ गई थी। तो ये सब आप जसवां रियासत के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कियारदुन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कियारदुन घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये घाटी है ऑप्शन बी सिरमौर में स्थित। अब सिरमौर में पड़ती है आपकी कियारदुन घाटी। इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने कई बार बताया है, मैंने आपको कई बार पढ़ा है आपने। हिमाचल की ऐसी कौन कौन सी वैलीज हैं जो एग्जाम में पूछ जाती हैं? तो एक तो बसपा वैली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये किन्नौर में स्थित है। पब्बर वैली एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ पर है? ये पब्बर वैली को रोहड़ू घाटी कहा जाता है। तो सोलन में जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनमें कुनिहार घाटी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक तो कियारदुन घाटी है, ये सिरमौर में है। और दून घाटी पूछा जाता है, तो दून घाटी कहाँ पर है? ये सोलन में स्थित है। सवां घाटी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया, तो सवां घाटी जो है वो ऊना में आती है। बलाह घाटी कहाँ पर आती है? बलाह घाटी जो है वो मंडी में आती है। चांसल वैली भी आपने पढ़ा, तो चांसल पास पढ़ा था ना, चांसल वैली भी उसी तरह है, तो वो भी आपने याद रखनी है कि शिमला में है। चंबा वैली जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है उसके बारे में भी याद रखना है। तो ये सब होगी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैलीज। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे लार्जेस्ट नेचुरल लेक और
एग्जाम में पूछी भी गई है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है, विच इज़ दी लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, वो है रेणुका झील। तो देखो रेणुका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पहले तो नेचुरल में ही कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और बच्चे गोविंद सागर कर आ जाते हैं, कई बार रिवाल्सर कर आ जाते हैं। तो रिवाल्सर नहीं, इसका रेणुका ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर है। अब रेणुका आपको यहाँ पर याद रखना है कि रेणुका लेक इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लेक्स के बारे में तो अभी रिवाइज किया, एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में पूछते हैं हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। HRTC की स्थापना यहाँ पर पूछी गई है कि कब की गई थी। तो देखो HRTC की स्थापना कब की गई थी, आपको याद होना चाहिए। तो उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 1974 में की गई थी HRTC की स्थापना। ये तो आपको पता चल गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। तो 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, 1970 में की गई थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी। 1971 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये भी 1971 में ही की गई थी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये भी 1971 में ही मिला था। और जब 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो आपको पता है ये 18वें नंबर का राज्य जो था वो भारत का बना था। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, परिवहन मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, आपको याद रखना है बिक्रम सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद रखना है कि नितिन गडकरी जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो ये आप याद रखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं चितकरा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो चितकरा यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पड़ती है। चितकरा यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, परंतु डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये कल्लू झंडा नामक स्थान पर पड़ती है। ऑप्शन सी कल्लू झंडा जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, उसको याद रखिएगा कि कल्लू झंडा नामक स्थान पर पड़ती है आपकी चितकरा यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित हैं और कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं, तो अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, इंदौरा में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ये। APG यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, तो आपके वाकना घाट में पड़ती है। एक श्री साई यूनिवर्सिटी है, श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, ये पालमपुर में पड़ती है, पालमपुर में पड़ती है श्री साई यूनिवर्सिटी। और बाथू में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है, तो आपको याद रखना है कि एक यूनिवर्सिटी है जो बाथू में पड़ती है, उसका नाम है इंडस यूनिवर्सिटी जो है आपके बाथू में पड़ती है। तो 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो गए, बाकनाघाट, पालमपुर, बाथू और कालू झंडा, ये तो ऑप्शंस क्लियर हो गए। बाकी और भी आपने यूनिवर्सिटीज़ जान ली, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम याद रखें। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो सुकेत प्रिंसली स्टेट जो था ये किसने इसकी स्थापना की थी, तो सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब वीर सेन ने की थी सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना। कब की थी इसकी स्थापना, 765 ईस्वी में जो था इसकी स्थापना की गई थी, 765 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अब सुकेत के और भी बहुत सारे राजा थे जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए सुकेत के एक शासक थे जिनका नाम था गरुड़ सेन। गरुड़ सेन ने जो था वो सुंदरनगर की स्थापना की थी। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुकेत के अंतिम शासक कौन थे। तो सुकेत रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का नाम भी साथ में याद रखें। तो ये तो हो गया बेसिक सुकेत के बारे में। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। बलहा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बलहा घाटी कहाँ पर है, बलहा घाटी मंडी में पड़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब मंडी में पड़ती है आपकी बलहा घाटी। बलहा वैली को जो है वो मंडी की काफ़ी फर्टाइल घाटी के नाम से भी कहा जाता है। इसको कहते हैं कि ये मंडी की काफ़ी फर्टाइल घाटी है। अब हमने कल परसों गिरिराज पत्रिका में क्या पढ़ा था कि मंडी में शिव धाम जो है वो विकसित की जा रही है। शिव धाम कहाँ पर विकसित की जा रही है मंडी में, तो ये कंगनी धार में जो है वो विकसित की जा रही है शिव धाम मंडी में। यह सब हमने गिरिराज पत्रिका में डिटेल से पढ़ा था। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31 @allexam31 करके आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 11,600-700 से अधिक हमारे टेलीग्राम पर फॉलोअर हैं। तो टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDF हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं वो भी टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पर क्विज़ जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। तो क्विज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। डेली 4 या 5 क्वेश्चन हम पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से पुराने आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। यह जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।